हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। कल की वीडियो में हमने NPCL नरोरा का जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ है उसके हम लोग जो जीके और साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे और पार्ट वन में हमने मोर देन 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन आप लोगों के साथ में किया। ठीक है, और आज की इस वीडियो में मैं उसी जो है आपके नॉन टेक पोर्शन का जो पार्ट सेकेंड है उसको डिस्कस करने वाला हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट जो है जो प्रीलिमिनरी एग्जाम्स के जो क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पार्ट इसका 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल संजय टेक्निकल @21 को विजिट करके पार्ट इसका 1 देख सकते हैं। ठीक है, और उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आपको अगर आप NPCL नरोरा का आपको एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि एक बार इस वीडियो को देख के जाइएगा ज़रूर, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी हमने क्वेश्चन कवर किए हैं वो सभी आपके NPCL नरोरा का जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था 2021 में उसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये मालूम चल जाएगा कि NPCL के एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक से और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस धातु को चाकू की मदद से काटा जा सकता है। तो याद रखिएगा, सोडियम जो धातु होती है इसे हम चाकू की माध्यम से काट सकते हैं। तो इसमें सोडियम आपका राइट आंसर था। ठीक है, इसके साथ ही सोडियम से और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस धातु को मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है। ठीक है, या आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सोडियम को कहाँ रखते हैं, तो मिट्टी के तेल के अंदर, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के हिसाब से आपको से क्वेश्चन पूछा गया है कि किस धातु को मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे सोडियम आपका राइट आंसर है। लेकिन पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था उसी टॉपिक से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ में शेयर की हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा, जो श्वेत क्रांति है इसका संबंध दूध उत्पादन से है। ठीक है, इसके साथ ही हरी क्रांति का संबंध जो आपके होता है वो आपके सब्जी उत्पादन से है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दूध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। मतलब कि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दूध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा, हम लोग पहले स्थान पे आते हैं, सबसे अधिक हमारे यहाँ दूध का उत्पादन होता है। तो याद रखेंगे कि दूध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। ठीक है, इसके साथ ही याद रखिएगा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि OTP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो याद रखिएगा, जो शॉर्ट टर्म होते हैं उससे संबंधित भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपसे एग्जाम में पूछा गया। हालांकि क्वेश्चन ये आसान है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो वही क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, डेसिबल किसका इकाई है। तो याद रखिएगा, डेसिबल जो होती है आपकी ध्वनि की तीव्रता मापने का कार्य करता है, यानी डेसिबल के माध्यम से हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। तो इसमें आपकी ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है मनुष्य कितने डेसिबल तक की ध्वनि को सुन सकता है। तो याद रखिएगा 85 डेसिबल की ध्वनि तक हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, आसमान में बादल क्यों तैरते हैं। तो याद रखिएगा, जो आसमान में हम लोग देखते हैं ना कि कभी बादल इस साइड में रहते हैं, कभी दूसरी साइड में चले जाते हैं। तो यह होता है चूँकि आसमान में हवा चलती है। ठीक है, तो वायु की गति के कारण जो है आसमान में बादल जो है तैरते रहते, इधर से उधर आते जाते रहते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, आपके जो नॉन टेक में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूछता है कि किसका प्रयोग हम जो है नकली बारिश कराने के लिए करते हैं। तो याद रखिएगा सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है बहुत कम तापमान के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपको बहुत कम तापमान के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है, तो उसको हम क्रायोजेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक। बहुत कम तापमान के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक कहते हैं। इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन आपसे, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि अधिक तापमान को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या भट्ठी के तापमान को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। आई थिंक अब आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो याद रखिएगा, अत्यधिक तापमान को मापने के लिए हम पायरोमीटर का नामक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका पायरोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 9 नंबर का बहुत कम तापमान के बारे में अध्ययन को हम क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक कहते हैं। और अधिक तापमान को मापने के लिए हम
पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है सूर्य की ऊष्मा किसके माध्यम से स्थानांतरित होती है, यानी कि जो सूर्य जो होता है हमसे काफ़ी दूर है, ठीक है, फिर भी उसकी जो ऊष्मा होती है, जो गर्मी होती है, हमें महसूस होती है, ठीक है। तो स्पेशली अगर आप समर सीजन की बात करें जो कि आपको ये चल रहा है, ठीक है, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि सूर्य के अंदर कितनी गर्मी होती है, ठीक है, अगर आप बाहर निकलेंगे तो याद रखिएगा सूर्य की ऊष्मा किसके माध्यम से स्थानांतरित होती है, तो यह रेडिएशन के माध्यम से जो होती है हमें प्राप्त होती है या स्थानांतरित होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एग्जाम में। तो याद रखना है आपको कि सूर्य की ऊष्मा किस माध्यम से स्थानांतरित होती है, तो रेडिएशन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके नॉन टेक्निकल के, जीके और साइंस के, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में NPCL NRB का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसमें पूछे गए थे। आई होप आप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल संजय टेक्निकल @21 से जुड़े रहें। डेफिनेटली ही आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पुनः मैं आपसे एक बार आपको धन्यवाद देना चाहूँगा वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और पुनः मैं वही चीज़ दोहराना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।